हेलो हिंदुस्तान, आ गए हम एक नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं आपके कुछ दो सवालों का जवाब देने वाला हूं। जैसे कि पहला सवाल होने वाला है कि हम सेकेंड हैंड गाड़ी का रेट कैसे डिसाइड करें, सेकेंड हैंड गाड़ी कितने की आ सकती है। ठीक है। दूसरा सवाल जो हमारे नए ट्रांसपोर्ट ओनर जो बनने वाले हैं वो पूछ रहे हैं कि हम बैंक से लोन करवाते टाइम अपने फादर को भी गारंटर के तौर पे रख सकते हैं क्या, है ना। तो इन दो क्वेश्चन के सवाल जो बहुत ही कम लोगों को पता होते हैं, इन दोनों को मैं बताने वाला हूं। तो प्लीज़ ब्लॉग को बहुत ध्यान से देखिएगा। और आज हम डे 31 डे 32 कंप्लीट होने के बाद इस वीडियो को मॉर्निंग में शूट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मेरी 2 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो आज से फिर मैंने कंटिन्यू किया, मतलब जो हमने वर्क कर लिया उसके बाद हम गाड़ी को मेंटेन कर रहे हैं। तो वहाँ से मैंने इस व्लॉग को स्टार्ट किया है। ठीक है, तो व्लॉग को पूरा देखिए क्योंकि इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और ऐसे हर व्लॉग में मैं दो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब आपको देता जाऊंगा। तो आप जो ये देख रहे हैं सामने, इसको बोलते हैं ग्रीस गन। ठीक है, ये खुलती है यहाँ से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है गाड़ी में ग्रीस करने के लिए। हर ट्रांसपोर्टर को अपने पास रखना चाहिए। यहाँ से इसको दबाते हैं ऊपर हैंडल से, और ये जो सटक है इसकी, यहाँ से ये निकलता है इसमें ग्रीस। तो अचानक हमें ड्राइवर ने बोला कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो हम देखने लगे। तो ये नया सा जो नौटंकी हमारी गाड़ी में दिख रही है ना, इसको बोलते हैं, जिसको ये ड्राइवर खेल रहा है ना, आगे पीछे झूला जैसे झुला रहा है, इसको बोलते हैं रैचेट। ये काम करता है गाड़ी में ब्रेक को लगाने का। ठीक है। और ये जो टूटी सी रॉड आप देख रहे हैं ना, ये वहाँ होल से निकलकर अंदर जा चुकी है। अब हम कोशिश कर रहे हैं इस रॉड को निकालने की, पर निकल नहीं रहा है। और ये रैचेट आकर इस तरीके से नीचे लटक चुका है। इसका मतलब ये कि हमारे क्राउन के, मतलब बीच वाले क्राउन में, ड्राइवर साइड के टायर में, ठीक है, ब्रेक नहीं लग रहे हैं। और ये आज सुबह एक चक्कर मारने के बाद ही इसे समझ में आया। तो हमने इसको जल्दी से ठीक करने के लिए दूसरे साइड भी जाके चेक किया कि दूसरे साइड का इसका किस तरीके का सिस्टम लगा हुआ है। क्योंकि जब भी एक साइड पे कोई प्रॉब्लम आए तो दूसरे साइड जाकर देखें कि वहां पर क्या चीज़ है और किस तरीके से टूटा हुआ था। तो पीछे से दिन दिख रहा, सामने से जाके देखते हैं हम। ठीक है, ये जो रॉड है ना, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो। ये जो रॉड दिख रही है आपको, सीधी एक रॉड दिख रही है टायर तक आ रही है। ये वाली रॉड वहां पे जो है अंदर चले गई है, और पीछे साइड से जो रैचेट है वो लटक के नीचे झूल रहा है। तो हमने मैकेनिक को कॉल कर देते हैं, उसको पूरी ये वीडियो भी क्लिप बना के भेजनी पड़ेगी। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी सामान पार्ट टूटा हो, कुछ भी हो, खराब हो, जहाँ से, वहाँ का वीडियो और फोटो निकाल कर मैकेनिक को दे, ऑटो पार्ट्स वाले को दे, जिसको ऑटो पार्ट भी देने के लिए उनको सहूलियत हो, और आपके पास सामान भी जल्दी अवेलेबल हो जाए, और मैकेनिक वहीं से अपना माइंडसेट बनाकर आए कि हमें क्या काम करना है। तो ड्राइवर उस तरफ देख के चेक कर रहा है गाड़ी को कि गाड़ी में कोई क्रॉस वगैरह कुछ ढीला तो नहीं। जैसे फ्लैंज, ये फ्लैंज हमारा अभी कुछ दिन पहले ही चेंज हुआ था। ठीक है, तो फ्लैंज वगैरह, क्रॉस वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। हम और गाड़ी को पीछे से चेक कर लेते हैं। ये हमारी गाड़ी पीछे से भी सही है। हमको ये सारी, अभी होलियों की छुट्टी आएगी तो हमें इस गाड़ी को पूरा मेंटेन करना है। ये भी आपने कुछ दिन पहले देखा था, एक्सेल का जो ऑयल निकल रहा था, ये हमने ठीक कराया था, तो अभी ये सही है पूरा। ठीक है, ये हो गए कमानी के पट्टे, बोगी, ये भी सब सही है। ठीक है, हमें गाड़ी की सर्विस कराने लेके जाना है, क्योंकि गर्मी का टाइम आने वाला है। गर्मी के पहले हमें गाड़ी की सर्विस करानी है पूरी तरीके से। ठीक है, और ये डीजल वीजल जो डालते हैं ओवर हो जाता है कई बार, तो ये ऊपर ऐसा हल्का सा बाहर जो निशान बना हुआ है। तो गाड़ी की सर्विसिंग गर्मी आने के पहले करवा लें। ठीक है, बारिश वारिश में गाड़ी की सर्विसिंग ना कराएं, कोई मतलब नहीं होता बारिश से ठंड में। गर्मी स्टार्ट, ठंड खत्म होने के बाद ही गाड़ी की सर्विसिंग कराएं, जिससे आपको जो आने वाली गर्मी है, पीक टाइम है, उस टाइम पे आपकी गाड़ी अच्छी कंडीशन में चले। ठीक है, तो चलते हैं। आज हमें ड्राइवर की पेमेंट करना है, तो हमारे ड्राइवर की पेमेंट को हम जल्दी जल्दी गिन देते हैं। इसने 7-8 दिन का जो पूरा हिसाब था देख रहे हैं, आज पूरी गड्डी के गड्डी हमारा ड्राइवर लेके जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम ड्राइवर की पेमेंट नहीं रोकते, ड्राइवर की पेमेंट एकदम कंटिन्यू रखते हैं, टाइम टू टाइम उसको पेमेंट करते हैं हम। ठीक है, तो मैंने भी एक बार हाथ मार लिया, और उसके बाद हम दे देते हैं। और शाम को हमारा रैक है, तो मिलते हैं आप शाम को। तो गाइज हम आ चुके हैं शाम को, और आज यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन का सवाल, मतलब जवाब देने वाला हूँ आपके क्वेश्चन का, कि सेकेंड हैंड गाड़ी का रेट कैसे डिसाइड करें। सेकेंड हैंड गाड़ी का रेट जो होता है ना, वो डिसाइड हम नहीं करते, या मैं भी आपको नहीं बता सकता कि कौन सी गाड़ी कितनी खरीदे। क्यों? क्योंकि वो रेट गाड़ी की कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, जब तक आप गाड़ी को फिजिकली विजिट करेंगे। जैसे ये गाड़ी 12 चक्का और मेरी गाड़ी 12 चक्का है, ये वाली 12 चक्का लेंगे आप तो 12 से 15 लाख रुपए मिल जाएगी। और मेरी वाली अगर लेंगे 12 चक्का, ठीक है, ये देखिए ये वाली, ये आपको मिलेगी 25 से 27-28 लाख रुपए की। तो इतना डिफरेंस होता है। तो चलिए हम गाड़ी की चाबी जल्दी से ड्राइवर को ले जाकर दे देते हैं अपने।
ठीक है, तो देखा होगा आपने दोनों गाड़ी, दोनों 12 चक्का आमने सामने से गुजर रही थी, येलो कलर की, वो पुराना मॉडल है, नया मॉडल है, दोनों की कंडीशन में बहुत फर्क है। तो वो गाड़ी 12 से 15 लाख में मिल सकती है, ये गाड़ी आपको 27 लाख में मिलेगी। है दोनों 12 चक्का, वो BS4, ये BS6। इस तरीके से गाड़ी का जो रेट होता है वो डिसाइड होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, तो जो सुबह हमने प्रॉब्लम दिखाया था अपने रैचेट का, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। ठीक है, तो चलो हम दिखाते हैं। हम जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, मैकेनिक नहीं आया हमारा। ठीक है, तो हम करेंगे उस रैचेट को, ये रैचेट गिर ना जाए, क्योंकि ये 7-8 हज़ार रुपए का रैचेट आता है। और जो रॉड है, वो रॉड है ना, उसको शायद क्रॉस रॉड या सेक्शन रॉड, एक रॉड करके नाम था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, फ्लेंज रॉड, इस तरीके कुछ नाम था, वो बोलते हैं। तो वो रॉड भी यहाँ अवेलेबल नहीं। खैर, वो रॉड को हमें चेंज नहीं कराना, वो रॉड तुम्हारी सही है, उसका लॉक खराब हो गया, तो लॉक ला के मैकेनिक सुबह चेंज करेगा, आज वो आ नहीं पाया। तो अब हमारी गाड़ी को जाना है वापस से रैक में। तो हम क्या करेंगे, हम लेके आए हैं तार लंबी लंबी, हमने ड्राइवर से लाइट चालू करवाई, क्योंकि नीचे उसको घुस के वर्क कर रहा है। देखिए, ये पीछे का बैक लाइट हमारा बंद है, एक और जो पार्किंग लाइट है वो बंद है, सबसे पीछे वाली। और इसी तरीके से काम करने के लिए ये पार्किंग लाइट बहुत ज़रूरी होती है, कि हम अंदर घुस के काम करें तो हमको उजेला अच्छी तरीके से दिखता रहे। ठीक है, तो इस तार से हम क्या करेंगे, उस रैचेट को जो नीचे लटक रहा था उसको बांध देंगे, कि वो कहीं गिर ना जाए। और जो रॉड अंदर घुसी हुई उसको बाहर खींच के निकालेंगे। तो हम आ गए अपने टायर के पास, हमने ड्राइवर को अंदर घुसेड़ दिया है। ठीक है, अब ये जो हमारा फ्लैंज लटक, वो रैचेट लटक रहा था, हम इसमें क्या करेंगे, तार से इसको बांध देंगे, सपोर्ट बना देंगे कि ये झटके से गिरे ना। हमारे एक टायर में ब्रेक नहीं लेगा। ये थोड़ा सा रिस्की काम है, बट उतना ज़्यादा रिस्की नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके 12 चक्का है, 12 चक्का मतलब 1 2 3 4, और मतलब 4 साइड, 4 टायर एक साइड होते हैं, 4 टायर एक साइड होते हैं, मतलब ग्रुप्स बता रहा हूँ। सामने का एक, उसके पीछे एक, फिर पीछे एक, और सबसे लास्ट में पीछे एक, मतलब दो दो जो होते हैं उसको सिंगल सिंगल काउंट करो। तो हर एक सेक्शन में ब्रेक लगा होता है। तो मतलब एक साइड पे 4 ब्रेक पैडल होते हैं और कंडक्टर साइड पे 4 ब्रेक पैडल होते हैं। तो हम उसमें से, हमारे 8 ब्रेक पैडल में से एक जो है वो काम नहीं कर रहा, तो कोई भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको ईजिली तौर पे हम गाड़ी को आराम से चला सकते हैं। फिर भी हमने ड्राइवर को बोला है कि होली का टाइम आ रहा है, पिए खाए लोग रहते हैं, तो बहुत ही आराम से चलें और ज़्यादा हड़बड़ाहट ना करें। तो हमने क्या किया है, इन दोनों रॉड को बाहर खींचकर इस तरीके से बांध दिया है, सपोर्ट लगाकर। हमने रैचेट को भी लटका दिया है, और हमने इसको भी बांध रहे हैं कि ये अंदर वापस से ना जाए। ठीक है, और मान के चलिए ये टायर पे, क्राउन के टायर पे ब्रेक नहीं लगेगा। तो कई बार क्या होता है कि ऑन टाइम जब मैकेनिक अवेलेबल नहीं होता ना, तो आपको नॉलेज होता है कि हमारा एक क्राउन पे अगर ब्रेक नहीं लग रहा है तो उससे भी हमारी गाड़ी चल सकती है। तो आपके काम का ब्रेक डाउन नहीं होगा, मतलब आपका काम नहीं छूटेगा। अगर आपको ये नॉलेज नहीं होता, अगर कोई एग्जांपल होता है कि यार ये क्या लटक रहा है, हम क्या करें, कैसे करें, कोई बताने वाला नहीं होता, तो हो सकता है वो इंसान पूरी रात गाड़ी भी खड़ा 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 कर सकता था। तो हमको इस चीज़ का नॉलेज था, इसलिए हमने इसको बंधवा दिया कि ये चीज़ गिर ना जाए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ही महंगी आएंगी। अगर ये दोनों में से एक भी चीज़ गिरी तो 8-8 हज़ार के आसपास का फटका तो सीधे से लग जाएगा। तो दोनों चीज़ को पिंचेस से, तार से अच्छे से कसवा दिया हमने। ठीक है, और चलिए आपके एक क्वेश्चन का और जवाब देता हूँ मैं यहीं पे। आपने देख लिया होगा बंद रहा है, तो एक क्वेश्चन का जवाब और देता हूँ कि एक भाई ने पूछा था कि क्या हम अपने फादर को भी बैंक लोन पे गारंटर बना सकते हैं। तो इसका जवाब है जी नहीं, आप अपने फादर को बैंक लोन पे गारंटर नहीं बना सकते हैं। आपके फादर, अगर आप अपने नाम से गाड़ी फाइनेंस करा रहे हैं, तो आपके फादर आपके साथ को एप्लीकेंट बनेंगे। मतलब आपकी एज छोटी है थोड़ी सी, 26, 27, 28, 29, 30 साल की, तो आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, तब भी वो को एप्लीकेंट बनेंगे, आपको गारंटर लगे। गारंटर का मतलब ये होता है कि जिसके पास हाईवा हो या टिप्पर हो या उस लाइन से जुड़ा हो, उस पर्सन को ही हम गारंटर बनाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है, मुझे लगता है ये 2 क्वेश्चन कि सेकेंड हैंड गाड़ी का रेट कैसे डिसाइड करें, और उसके बाद आता है कि हम कैसे फादर को गारंटर बना सकते हैं, नहीं बना सकते, आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छे से। ठीक है, तो हमारी गाड़ी फाइनली अब रेडी हो चुकी है, हमारी गाड़ी जाने के लिए एकदम तैयार है। ठीक है, प्रेशर हमने गाड़ी का पहले से ही चालू करके बनाने के लिए छोड़ दिया था, जब हम पीछे रैचेट को बांध रहे थे। तो हॉर्न बजाकर हमारे ड्राइवर साहब निकल जाते हैं अपने काम की तरफ। अब आज जो गाड़ी काम करेगी, इसका प्रॉफिट मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब हम चलते हैं अपने पेन कॉपी पेपर पे हिसाब किताब करने, अपने 2 दिन का जो हमने पेंडिंग छोड़ दिया था, मतलब डे 31 और डे 32 का। तो चलते हैं अपने पेन कॉपी पेपर पे। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने पेन कॉपी पेपर पे अपना हिसाब किताब करने के लिए, जहाँ पर अपन डे 31 का और डे 32 का हिसाब करेंगे, क्योंकि मेरी तबीयत की वजह से मैंने
30 डेज़ वाला ही ब्लॉग काफ़ी लेट डाला हुआ था, और उसी लेट व्लॉग की वजह से ये 2 दिन का और एक्स्ट्रा सा जो गैप हो गया, मैं उसको शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो डे 31 जो हमारा था उसमें हमको सिर्फ रात को नाइट वर्क था, मतलब हमारा रेलवे का रात का काम था रैक का। अब इधर पे एक दिक्कत ये आई कि ये वाला रैक डे 31 और डे 32 रेगुलर कंटिन्यू ही हो गए, मतलब। और ये वाला जो रैक था ना 31 डे में मान लीजिए 7 बजे चालू हुआ, तो ये पूरी रात चला। पूरी रात चलने के बाद सुबह मॉर्निंग भी 7 बज गई, उसके बाद सुबह मॉर्निंग के 7 बजे के बाद ये वापस से शाम के 5 बजे तक चला। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम की वजह से इतना लंबा खिंच गया, इस कारण से हमारी गाड़ी नहीं ज़्यादा चक्कर मारे, तो 7 चक्कर हमारी गाड़ी ने मारे। उसके कारण क्या हुआ, ड्राइवर पूरा रात दिन बिल्कुल भी नहीं सो पाया, और शाम को 5 बजे के आसपास घर आया और तुरंत 6 बजे वापस से रैक लग गया डे 32 का। तो हमने क्या किया, हमने अपनी गाड़ी को लेके बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया किसी भी तरीके का। हम कोई भी रिस्क टेकिंग गेम नहीं खेलते, मतलब इस तरीके की जहाँ पे किसी की जान में और कोई बड़ी दुर्घटनाएं हो जाए, क्योंकि अभी 3-4 दिनों से हमारे पूरे एरिया में यही सब चीज़ चल रहा है। कोई ट्रक के नीचे आ गया, किसी एक्सीडेंट हो गया, तो हम नहीं चाहते कि हमारी गाड़ी के साथ कोई इस तरीके का प्रॉब्लम हो। तो हमने ड्राइवर को बोला कि पहले जाए, वो अपनी नींद वगैरह पूरी करे, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ से घर गया शाम के 5 बजे, फिर उसने पूरी रात सोया और सुबह 5 बजे 6 बजे वो वापस गाड़ी के पास आया। तब तक ये रैक डे 32 का रैक चल रहा था, कंटिन्यू था, पर लास्ट ट्रिप ही बचा था आखिरी। तो गाड़ी लेके गया तो वहाँ पर सिर्फ हमको एक ट्रिप लगा। तो आप समझ सकते हैं कि डे 31 में 7 और डे 32 में हमें एक ट्रिप क्यों लगा। ये यहाँ पे कभी कभी ऐसे नुकसान उठाने पड़ते हैं, बड़े बड़े हादसों को टालने के लिए इस तरह के नुकसान आप भी उठाया करिए। ये एक लॉस नहीं है, ये आपकी सेफ्टी है। मुझे लगता है कि ये तो सेफ्टी ही है, ठीक है। तो करते हैं चलो हिसाब किताब अपन। तो डे 31 में हमने हमारे 7 चक्कर का टोटल वेट आया हमारा 314.42 टन। ये वाला जो रैक था ये दूर वाले क्रशर से लगा हुआ था। तो यहाँ पर जो हमको रेट मिलता है 120 रुपये पर टन के हिसाब से मिलता है। 120 रुपये पर टन के हिसाब से हो गया हमारा 37,730 रुपये। डीजल हमने 150 लीटर लिया था, 150 लीटर डीजल पे हो गया 14,001 रुपये का डीजल हो गया हमारा। ये हो गया 93.34 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से डीजल आता है 150 लीटर, 14,001 रुपये का ये हो गया। फाइनल अमाउंट हमारा इसको माइनस करने के बाद निकल के आता है डे 31 में 23,729 रुपये, ठीक है। अब डे 32 पे चलते हैं हम। डे 32 पे हमारा नाइट का जो रेलवे का रैक था, पर हमने सिर्फ मॉर्निंग पे एक चक्कर लगाया पूरी ड्राइवर की नींद करने के बाद। तो हमको पहले ही चक्कर में बहुत एक बड़ा ही खतरनाक सा माल हमारी गाड़ी में लोड गया 50 टन। ये ऐसा माल बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, ऐसे माल लेके चलने में कई बार गाड़ी में टूट फूट भी हो जाती है, लेकिन पहले ही चक्कर था, पता नहीं कैसे वो लोड हो गया माल इतना। तो 50 टन का माल आ गया। 50 टन का चलो सीधा सा इसका हिसाब, ये पास वाले क्रशर से लगा हुआ था घर के सामने से, तो 50 × 100 रुपये मिलता है। तो 100 के हिसाब से हो गया 5,015 रुपये। डीजल हमने यहाँ पे लिया था, यहाँ पे 40 लीटर डीजल लिया था सेम इस रेट के हिसाब से। तो ये हो गया 3,733 रुपये का डीजल हो गया। इसको माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास बचता है टोटल प्रॉफिट 1,282 रुपये। अब चलते हैं इसमें हम एक्सपेंस निकालते हैं। तो हम आते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन में अपने। डे 31 का हो गया 23,000, डे 32 का हो गया 1,282। इन दोनों को हम जोड़ेंगे और फिर निकालना है ड्राइवर का खर्च। ड्राइवर का खर्च हमारा ये है 7 चक्कर, ये 1 चक्कर, ये 8 चक्कर। 8 चक्कर का पर ट्रिप पे हम इसको देते हैं 300 रुपये। 300 रुपये के हिसाब से इसका हो गया 2,400 रुपये। यहाँ पे भी रैक का उसने खाना नहीं खाया, घर से टिफ़िन लेके गया था, यहाँ पर भी उसने खाना नहीं खाया। तो हमको कोई भी किसी तरीके का एक्सपेंस या सुबह का नाश्ता पानी कुछ भी नहीं लगा। तो सिर्फ हमने ड्राइवर का खर्चा निकाला और हो गया हमारा 2,400 रुपये। इन दोनों को जोड़ने के बाद इसको माइनस करते हैं, हमारा टोटल प्रॉफिट निकल के आ जाता है 22,611 रुपये। ये हो गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर 24 आवर्स। तो आप देख सकते हैं कि 24 घंटे में, मतलब सॉरी 24 नहीं है ये, सॉरी 48, 2 दिन का है ना, 48 आवर, मतलब कि 24 घंटे का मान के चलें 11,300 रुपये। एक दिन का प्रॉफिट 11,300 रुपये, 2 दिन का हो गया 22,600 रुपये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, ठीक है। मेरी तबीयत की वजह से थोड़ा सा ब्लॉग ऊपर नीचे हो रहे हैं, बट मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, धीरे धीरे अपनी लाइफ को रूटीन में लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डेली ब्लॉग लेके आ सकूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए, और देखते रहिए द हाईवा स्टोर। थैंक यू सो मच।